नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। कुछ ज्वलंत विषयों के साथ आपके सामने आया हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेश मीणा के वकीलों को ऐसा लग रहा था जेल की सलाखों में नरेश मीणा को डालने के बाद में वकील लगातार उनके ये कह रहे थे कि अब पूछताछ में हो सकता है पुलिस उन्हें टॉर्चर करे, पुलिस की ओर से उन पर अत्याचार किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, जेल में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। इस तरह की आशंकाएं वकीलों को थी। वकील लगातार कह रहे थे मीडिया के सामने कि उनसे पुलिस जो संबंधित अधिकारी से अगर बात करना चाहते हैं तो उनकी ओर से ठीक तरह से जवाब नहीं मिलता। इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें आशंका है कि नरेश मीणा के साथ में पुलिस पूछताछ में कुछ भी गलत हो सकता है या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की ने उन्हें बहुत ही अच्छे माहौल में उनके साथ में पूछताछ की है। जेल में भी वो बिल्कुल फिट हैं, यानी पुलिस की ओर से या जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से उन्हें किसी भी तरह का परेशान नहीं किया जा रहा। उन्हें सही समय पर खाना मिल रहा है। इस बात की पुष्टि जिस तरह से कल देवली और उनियारा कोर्ट में जब उनकी पेशी हुई तो बाकायदा जो जज हैं उन्होंने कंबल ओढ़ रखा था, तो कंबल को उन्होंने हटवाया है। देखा है कि कहीं पुलिस ने पूछताछ में कहीं मारपीट तो नहीं की। बाकायदा उनसे पूछा भी गया है कि आप ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको खाना सही मिल रहा है? उन्होंने कहा हाँ, मुझे खाना सही मिल रहा है। यानी किसी भी तरह का कोई भी अगर प्रताड़ित जैसी कोई घटना नरेश मीणा के साथ में पुलिस रिमांड में या जेल में उनके साथ में नहीं हुई है। पुलिस करेगी भी नहीं, क्योंकि पुलिस जानती है कि नरेश मीणा कोई डकैत तो है नहीं, कोई गैंगस्टर है नहीं। जन आंदोलनों में इस तरह के वाक़ये हो जाते हैं। अपराध उन्होंने ज़रूर किया है, अपराध किया है, इसी वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे है। और बाहर जिस तरह से उनके समर्थक बराबर आंदोलन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और बराबर ये कह रहे हैं कि जो भी इस मामले में दोषी हो उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। नरेश मीणा अकेला कसूरवार नहीं है। तो इस तरह से पूरे राजस्थान भर में जिस तरह से नरेश मीणा के समर्थन में जो उनके समर्थक रैलियां निकाल रहे हैं, अलग अलग जातियां भी उनके समर्थन में बैठकों का आयोजन करके एक तरीके से मुख्यमंत्री तक, जिला प्रशासन तक ज्ञापन पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। बूंदी में, टोंक में, कई जगहों पर उनके समर्थन में जिस तरह से जुलूस रैलियां निकाली जा रही है। तो पुलिस भी ये जानती है कि जिस तरह का बवाल इस मामले को लेकर अभी मचा हुआ है वो शांत नहीं हुआ है। इसलिए अगर हमारी तरफ से अगर किसी भी तरह की कोई अगर नेगेटिव रवैया नरेश मीणा के प्रति रहेगा तो मामला और भी बिगड़ सकता है। और वैसे पुलिस जानती है कि कोई नरेश मीणा कोई गैंगस्टर तो है नहीं। तो इसलिए जो समर्थकों को और वकीलों को जो एक तरीके से आशंका थी कि नरेश मीणा के साथ में मारपीट हो सकती है, पुलिस पूछताछ में भी और जेल में भी उन्हें परेशान किया जा सकता है, तो ऐसी किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार या अत्याचार नरेश मीणा के साथ में ना तो पुलिस ने किया है, ना जेल प्रशासन ने किया है। लेकिन इस बीच मैं आपको एक बात मुझे थोड़ी ज़रूर अफसोसजनक लग रही है कि एक और तो कांग्रेस पार्टी के कई विधायक भी सामने आ रहे हैं, बाकायदा लाइव होकर सोशल मीडिया पर अपनी बातें कह रहे हैं। नरेश मीणा के अपराध को तो सब जो उन्होंने किया है उसको कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से ये स्थितियां बनी, एसडीएम को चांटा मारने की ये स्थितियां क्यों बनी, ये बात हर किसी को परेशान कर रही है। हर किसी के जहन में ये सवाल तैर रहा है और हर कोई ये चाहता है कि जो भी इस मामले में दोषी हों उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। नरेश मीणा अकेले कसूरवार नहीं है। और यही बातें कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से बड़े लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी बाकायदा उन्होंने मीडिया के सामने कहा है कि जो भजनलाल सरकार पूरी तरह से विफल रही है, ब्यूरोक्रेसी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में उन्होंने एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से नरेश मीणा का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन जिस तरह की उनकी भाषा थी, जिस तरह से उन्होंने बयान जारी किया, जिस तरह से वो मीडिया के सामने एक एक शब्द को बड़े ही तरीके से कह रहे थे, उससे ये साफ जाहिर है कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर और सरकार की कार्यशैली पर वो लगातार जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका नरेश मीणा के प्रति भी अप्रत्यक्ष रूप से जो एक समर्थन है, जो सहानुभूति है, वो अब तक सचिन पायलट की भी बरकरार है। और इसी तरह से जो इंदिरा मीणा है, कांग्रेस पार्टी की विधायक, उन्होंने भी सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। ये स्थितियाँ क्यों बनी चाटा मारने की, ये इस तरह के कई सवाल पूछे हैं। जो दानिश अबरार हैं वो भी नरेश मीणा
का एक तरीके से उन्होंने समर्थन किया है, कहा है कि इस तरह का वो चांटा मारने के लिए क्यों बाध्य हुए, इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों बनी, ये इसकी भी जांच होनी चाहिए, कसूरवारों को सज़ा मिलनी चाहिए। ओम प्रकाश हुड्डा ने भी नरेश मीणा को राजस्थान का भविष्य बताया है और उन्हें भगत सिंह जैसी उपाधि दी है। तो एक एक करके कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो बड़े लीडर हैं वो बराबर आ रहे हैं और बराबर इस घटना को चांटा मारने को वो जायज़ नहीं ठहरा रहे और जायज़ है भी नहीं, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी चांटा मारने की क्यों बनी उसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस घटना में उन्हें नरेश मीणा का उनकी ओर से समर्थन, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने उनकी ओर से समर्थन जरूर किया है। जैसे मीणा समाज और गुर्जर समाज के जो अलग अलग संगठन हैं वो भी लगातार बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही है, जुलूस निकल रहे हैं। बूंदी में कल बड़ी रैली निकली थी, नरेश मीणा को रिहा करो, इसी तरह से सवाई माधोपुर में बड़ी रैली निकली थी। इस तरह के आंदोलन बराबर हो रहे हैं और ये भजनलाल सरकार के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। भजनलाल एक साफ सुथरी छवि के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें एक ठीक तरीके से इस मामले को हैंडल करना होगा, अन्यथा ये मामला आगे और भी तूल पकड़ सकता है। लेकिन मैंने ये जो वीडियो जो मेरा मेन मकसद ये था कि प्रहलाद गुंजर जब हालांकि कांग्रेस पार्टी में अभी उन्हें शामिल हुए लोकसभा चुनावों से ठीक पहले वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन एक और कांग्रेस पार्टी के जो कई नेता खुलकर सामने आए हैं, खुलकर सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं इस मामले को लेकर और एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से नरेश मीणा का वो समर्थन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। घटना को नरेश मीणा ने जिस तरह से चाटा मारा उसको जायज़ नहीं ठहराया, लेकिन वो बराबर साथ में ये भी कह देते हैं कि ये इसके लिए बाध्य क्यों हुए, स्थितियाँ क्यों बनी, तो ये एक बुरा सवाल है। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से बराबर कही जा रही है। लेकिन प्रहलाद गुंजल जिनको एक तरीके से राम समझते थे नरेश मीणा, जेल की सलाखों में बैठे बैठे वो ये ज़रूर मनन कर रहे होंगे कि अभी तक प्रहलाद गुंजल जिनको मैं राम समझता हूँ उनकी अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर उन्हें आगे आकर उन्होंने नहीं दी है और ना ही किसी तरह का कोई बयान अभी तक न्यूज़ चैनल्स की ओर से या सामने नहीं आ रहा है। तो हर किसी के जहन में ये सवाल तैर रहा है कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी में क्या कहीं से कोई दूरियां आ गई, आखिर प्रहलाद गुंजल सामने आकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं इस मामले में। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि नरेश मीणा ने जो किया वो गलत किया, उसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन साथ साथ वो सब सिस्टम पर भी सवाल खड़े करते हैं। तो प्रहलाद गुंजल को भी सामने आना चाहिए, उनकी तो नरेश मीणा से काफ़ी नज़दीकियाँ हैं। ये एक तरीके से जनचर्चा होती है और चर्चा होना लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान नरेश मीणा ने काफ़ी खून पसीना उनके लिए बहाया था और लंबे समय से उनके राजनीतिक ताल्लुकात ही नहीं है, इन दोनों नेताओं की व्यक्तिगत ताल्लुकात भी हैं। लेकिन अभी नरेश मीणा जेल में है और प्रहलाद गुंजल की जो चुप्पी है, इस चुप्पी के पीछे क्या राज है, क्या उन्हें ऐसा डर सता रहा है कि अगर वे कुछ बोलेंगे तो हो सकता है मामला और कुछ आगे बवाल बढ़ सकता है, क्योंकि वो भी एक दबंग नेता हैं, जोशीले नेता हैं। इसलिए हो सकता है वो इस वजह से कि माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना रहे, या तो ये कारण हो सकता है इसलिए वो अपनी ज़ुबान को बंद किए हुए है, या हो सकता है आगे आने वाले समय में उन्होंने कोई बड़ी रणनीति तैयार की हुई हो। लेकिन लोग तो चर्चा करेंगे ही कि एक और कांग्रेस पार्टी के एक नेता आकर खुलकर सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो प्रहलाद गुंजल, जिनका लक्ष्मण जैसा भाई अगर जेल में है, तो फिर प्रहलाद गुंजल चुप्पी साधे क्यों हुए हैं? उन्हें भी कुछ ना कुछ अपनी ओर से वक्तव्य जरूर जारी करना चाहिए। इस तरह की बातें पब्लिक में हो रही है। देखिए, ये बात ज़रूर है कि जो अपराध हुआ उसी की बदौलत आज नरेश मीणा जेल में है। इसलिए कोई भी मामला होता है वो अगर शांतिपूर्वक तरीके से अगर उनके समर्थक आंदोलन करेंगे, रैलियां निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप कानून हाथ में लोगे तो फिर मामला जो सुलझने के बजाय उलझता जाएगा। इसलिए बेटर यह रहेगा कि आप नरेश मीणा के रिहाई के लिए कुछ तथ्य साक्ष्य जुटाएं और कुछ इस तरह
कि बातें जब जांच गठित हो, चाहे वो न्यायिक जांच हो, चाहे सीबीआई जांच हो, या कोई राजस्थान सरकार कोई स्पेशल अगर जांच का गठन करती है इस मामले को लेकर, या फिर अगर पुलिस की जांच जिस तरह से चल रही है, अगर आप उसमें अगर सही तरीके से तथ्य सामने रखेंगे, सबूत सामने रखेंगे, इस तरह से सड़कों पर आने की बजाय, तो उससे नरेश मीणा की रिहाई को थोड़ा संबल मिलेगा और वो जल्दी बाहर आ सकते हैं। अन्यथा उनके खिलाफ में आप सबको पता है कि जिस तरह से संगीन धाराएं लगाई गई है और एसडीएम पर ड्यूटी पे तैनात एक चुनाव की व्यवस्था संभाल रहे बूथ इंचार्ज पर जिस तरह से घटना हुई है, तो अपराध तो काफ़ी बड़ा है ही, इसीलिए वो जेल की सलाखों में है। लेकिन अगर रिहाई के रास्ते आसान करने हैं तो ये बात ज़रूर है कि उनको समर्थकों को, हालांकि ठीक है आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक तरीके से अगर आंदोलन करेंगे तो उनकी रिहाई के रास्ते थोड़े आसान होंगे। और बड़ी बात यह है कि प्रहलाद गुंजल जैसे नेताओं को लंबे समय तक एक तरीके से अगर वो जुबान बंद रखेंगे तो फिर उन पर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि नरेश मीणा उनके साथ में न केवल राजनीतिक ताल्लुकात हैं, व्यक्तिगत ताल्लुकात अच्छे हैं, और नरेश मीणा उनके लिए जी जान से हमेशा उनका साथ देते रहे। हो सकता है अंदर खाने से या गुपचुप में वो उनकी हर तरह से मदद भी कर रहे हों, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भी जिस तरह से उनका नरेश मीणा के प्रति लगाव रहा है, लेकिन खुलकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बराबर एक के बाद एक नेता लाइव आकर अपनी बातें कह रहे हैं, इस तरह का कोई बयान प्रहलाद गुंजल की ओर से अभी तक नहीं आया है। तो ये चर्चा लोगों में ज़रूर हो रही है कि आखिर प्रहलाद गुंजल ने इस मामले में मौन व्रत क्यों धारण किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों।